नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से किडनी फेलियर पेशेंट डायलिसिस से बच सकता है, किस तरह से जिस पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है वो अपने डायलिसिस को रुकवा सकता है। किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी किडनी कम काम कर रही हो और किडनी की कम काम करने की वजह से बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल यानी क्रिएटिनिन और यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो गया हो। तब जाकर हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है कि हम मशीन से अपने खून को साफ करवा रहे होते हैं क्योंकि हमारी खुद की मशीन काम नहीं कर रही है, यानी हमारी किडनी काम नहीं कर रही। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डायलिसिस ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डायलिसिस चल रहा है वो रुक जाए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है अपनी किडनी को फंक्शंस में लेकर आना कि वो पहले से अच्छा काम शुरू करे। जैसे ही वो अच्छा काम करेगी तो क्या होगा कि क्रिएटिनिन और यूरिया बॉडी से किडनी के रास्ते, यूरिन के रास्ते बाहर जाना शुरू करेगा और आपको डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा, या अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको डायलिसिस करवाना है तो उसकी नौबत नहीं आएगी। बट सवाल ये उठता है कि इसे कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा किडनी को समझना पड़ेगा कि किडनी काम कैसे करती है और किडनी को नुकसान किन चीज़ों से पहुंचता है। किडनी जो बनी होती है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी हुई होती है, छोटी छोटी छनियाँ होती हैं। जब इनमें गंदा खून आता है तो गंदगी अलग हो जाती है और साफ खून दोबारा से हमारी बॉडी में चला जाता है। अब जब ये नेफ्रॉन्स को किसी टाइप का नुकसान होता है, खासकर ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से या फिर शुगर से, तो ये छोटे छोटे बहुत डेलिकेट से नेफ्रॉन्स काम करना बंद कर देते हैं। इनमें डैमेज होने की वजह से इनकी फंक्शनिंग डाउन हो जाती है और जब ये 30% से ऊपर डैमेज हो जाते हैं हमारी दोनों किडनियों में, तो हमारे क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी किडनी अच्छी तरीके से काम करे, हमारे नेफ्रॉन्स अच्छी तरीके से काम करे, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर वो इन्वायरमेंट तैयार करना जहाँ पर इन नेफ्रॉन्स को और नुकसान ना हो। क्योंकि हो सकता है कि क्रिएटिनिन लेवल आपका 4 हो, यानी 4 का मतलब ये होता है कि किडनी का 60% काम ना करना। मगर क्रिएटिनिन लेवल 4 होने के बाद भी मैक्सिमम पेशेंट में कोई सिम्टम नज़र नहीं आता, कोई थकावट नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अब जब एक किडनी फेलियर पेशेंट में 60% किडनी काम नहीं कर रही, 40% को बचाए रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने उस 40% किडनी पे पहले काम करना होता है कि उसे और नुकसान ना हो। इसके लिए हमें समझना चाहिए कि किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है जिसकी वजह से किडनी को नुकसान पहुंच रहा होता है। तो सबसे पहला काम उस चीज़ को पहचाना, उस बीमारी को पहचाना जिसकी वजह से हमारी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है। 80% केसेस के अंदर, किडनी फेलियर के 80% केसेस के अंदर कारण में सबसे पहले या तो हमें हाई ब्लड प्रेशर मिलता है या फिर हाई शुगर मिलती है, और कुछ केसेस के अंदर हमें दोनों बीमारियां साथ में देखने को मिलती है जो कि कारण होता है किडनी फेलियर का। अब हाई ब्लड प्रेशर या फिर शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हम कंट्रोल ना कर सके, जिस पर हम काम ना कर सके। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लेकर आएंगे। अगर आपको शुगर है तो शुगर को कंट्रोल में लेकर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm/Hg। अगर आपका नीचे वाला यानी डायसिस्टोलिक वाला ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, वो 90 आ रहा है, 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, यानी आपकी किडनी के अंदर ब्लड बहुत प्रेशर से एंटर कर रहा है। जब भी वो इतनी ज़्यादा प्रेशर से एंटर करता है, नेफ्रॉन्स तक जाता है, तो उस प्रेशर की वजह से नेफ्रॉन्स को डैमेज पहुंचना शुरू हो जाता है और किडनी सिकुड़ना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हुए 120/80 या फिर उससे नीचे रखेंगे, जिससे ब्लड प्रेशर से हमारी बची हुई 40% किडनी को किसी भी टाइप का नुकसान ना हो, हमारी किडनी को और कोई नुकसान आगे ना बढ़े। उससे होता यह है कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल आगे बढ़ना बंद कर देता है। इसी तरह से डायबिटीज़ के अंदर हमने क्या करना होता है कि हमारी शुगर, चाहे वो फास्टिंग हो, पीपी हो या रैंडम हो, वो हमेशा 180 से नीचे रहनी चाहिए, 180 से नीचे रहनी चाहिए। अगर वो 180 से प्लस में जाती है तो हाई शुगर लेवल की वजह से हमारी किडनी के अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जो ब्लड लेके जाती हैं, नेफ्रॉन्स को देती हैं, उनको खाना देती है, उनकी सप्लाई ख़राब हो जाती है। वो वेसल्स ख़राब होने की वजह से किडनी को प्रॉपर तरीके से ब्लड, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और किडनी काम करना बंद करना शुरू कर देती है। तो हमने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों को नॉर्मल वैल्यूज़ में रखना होता है जिससे किडनी का नुकसान आगे ना पड़े। एक बार आपका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में आ जाता है, उसके बाद हमें चलना पड़ता है स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें किडनी की ही खूबियों को इस्तेमाल करना होता है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनकी कुछ ना कुछ खूबी होती है। जैसे हमारा लीवर है, वो रीजनरेट कर जाता है, मगर हमारी किडनी रीजनरेट नहीं कर पाती। उसके बाद दूसरी खूबी है, उसके बाद खूबी ये है कि वो अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेती है। जैसे अगर एक इंसान को अपनी किडनी
स्टोन की वजह से, पस की वजह से, चोट की वजह से निकाल कर अलग करनी पड़ती है। तो सिंगल किडनी होने के बावजूद भी उसकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ता। ऐसा कैसे हो सकता है? सोच कर देखो कि पहले 2 किडनी खून को साफ करती थी, अब 1 कर रही है, मगर तब भी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ा। ये इसलिए हो पाया क्योंकि किडनी ने अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लिया। ये इसकी खूबी है। अब अगर हम यही खूबी किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि उसका काम करने की क्षमता की वजह से, बढ़ने की वजह से क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हमने यही खूबी हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करनी होती है। मगर इस खूबी को हम तब इस्तेमाल कर पाते हैं जब हमारी किडनी को इन्वायरमेंट मिले, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे उसे और नुकसान ना हो, जो कि हमने पहले स्टेप में दे दिया। अब दूसरा हमने क्या करना होता है, किडनी को थोड़ा सा पुश करना होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, यानी एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें किडनी की जो फंक्शंस हैं उनको रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। तो जब हम किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं किसी किडनी फेलियर पेशेंट में, तो क्रिएटिनिन लेवल तेज़ी से डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ 2-4 पेशेंट से मिलिए, उनकी रिपोर्ट देखें, तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनका क्रिएटिनिन लेवल सिर्फ 15 दिन के अंदर 9 से 1 के आसपास आया है। तो चलते हैं एक बार अख्तर जी से, पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग परिवर्तन लेकर आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये केस क्या था। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, आपको कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे? 9.1। 9.1। जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी, बुखार भी था उस टाइम में जी आपको? सर। और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है, अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ कब मैं। से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिन हो गए, काम भी शुरू कर दिए दोबारा जी से? सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अख्तर जी का जो क्रिएटिनिन लेवल है 9 से 1 जो 15 दिन के अंदर आया, उसके लिए हमें बहुत जगह पे काम करना पड़ा एक साथ। पहले तो ये समझना पड़ा कि किडनी खराब क्यों हो रही है। नॉर्मली जो किडनी होती है 80-90% लोगों के अंदर खराब होती है हाई बीपी और शुगर की वजह से। अख्तर जी को ना बीपी ना शुगर। इनकी एक खास हिस्ट्री हमें देखने को मिली कि इन्होंने 1.5 साल तक पेन किलर खाया। पेन किलर खाने से क्या होता है कि किडनी पर उसका इम्पैक्ट आता है, किडनी एकदम इनका काम करना बंद कर दिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी का एकदम सडनली काम करना बंद कर देना। इसको आसान शब्दों में आपने समझना है तो समझो कि किडनी एकदम शॉक में चली गई थी। ठीक है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं है, बट जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, उसकी वजह से किडनी ने एकदम सडनली काम करना बंद कर दिया। अब जब वो काम करना बंद कर रही थी तो खून को साफ करने की जो इनकी किडनी की क्षमता है वो एकदम बंद हो गई। अब शरीर के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत महसूस हो रही थी। चाहे वो मांसपेशियों में एटन थी, वॉमिटिंग थी, पैरों में सूजन थी, वो सब आना शुरू हुआ क्योंकि अब किडनी ने पेशाब बनाना ही बंद कर दिया था। तो अब ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मली कोई देखेगा तो पहले ही बोलेगा कि डायलिसिस स्टार्ट करो, मगर इन्होंने थोड़ा साइंस इंजीनियरिंग में फेर दिखाते हुए जो ट्रीटमेंट शुरू किया, और क्योंकि एक ही आई था, अंदर किडनी के अंदर डैमेज नहीं था, तो मेडिसिन ने बहुत तेजी से अच्छा काम करते हुए लेवल 9 से सीधा 1, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। ये सब पेशेंट्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी से सफ़र कर रही हो। बाकी जो हमारे साइंस इंजीनियर की बाकी जो हमारे पेशेंट हैं, जो किडनी के और मरीज हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे साइंस संजीवनी से ही इलाज कराया जाए। बहुत बेहतर और बहुत अच्छा इलाज है और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि AKI क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, पेन किलर्स हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड हो तो हमारे डॉक्टर, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें कॉल कर उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि किस तरह से हम
किडनी का ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस कर सकते हैं, किस तरह से हम डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।